नमस्कार, मैं निशा अंसरी वोसो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम पूना शहर के अंदर मौजूद है और पूना शहर के अंदर हम उस जगह पहुंचे हुए हैं, उस नामचीन व्यक्ति के पास हम पहुंचे हुए हैं जो कि थाना शहर के कमिश्नर रहे, मुंबई के पुलिस कई डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया। आईपीएस मिस्टर ढेरे जी के यहाँ पर हम पहुंचे हुए और पहुंचने की असल वजह यह है कि उनके जो क्लोज फ्रेंड है शमीर भाई शाह जी का जो एक नया चैनल उद्घाटन हुआ है SBS मुंबई क्राइम न्यूज को लेकर के। क्योंकि ढेरे जी के पास पहुंचने की रीजन ये है हमारी कि समीर भाई शाह जी को कम से कम 40 वर्षों से वो जानते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री उन्होंने देखी है, उनके लाइफ के कैरेक्टर को उन्होंने देखा है। उसी को लेकर के कुछ सवाल जो है हम ढेरे जी से करेंगे। ढेरे जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मेरा पहला ही एक छोटा सा प्रश्न ये रहेगा कि मिस्टर समीर भाई शाह मुंबई के अंदर जिस तरीके से आपके दौर में रहे, काफी पुरानी मित्रता रही, और जिस तरीके से आज उनके मन में आया कि कहीं ना कहीं मुझे क्राइम को लेकर के न्यूज चैनल शुरू करना चाहिए, तो सबसे पहले क्या लगता है कि उनकी ये सोच कितनी अच्छी है? नहीं, सोच तो अच्छी है। क्राइम तो बढ़ता जाने वाला है और बढ़ने वाला ही है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी और बाकी चीजें बढ़ेगी, वैसे क्राइम भी बढ़ने वाला है। सर, जिस तरीके से वो जो दौर था 1982 का, 85 का, 89 का, 95 का, और आप प्रॉपर मुंबई शहर के अंदर जोन में डीसीपी रहे, और वो जो दौर था मुंबई शहर का अंडरवर्ल्ड का दौर था, क्राइम का दौर था, और उस दौर में और आज के दौर में क्या डिफरेंसेस आपको लगते हैं? उस वक्त जो अंडरवर्ल्ड जितना एक्टिव था, बाद में इतना एक्टिव नहीं रहा, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि उस वक्त काफी एनकाउंटर्स हुए, पुलिस ने किए थे या हुए थे। उसमें से काफी जो नामचीन आप जो कह रहे हैं गुंडे थे, वो भाग गए या डर गए, और उसकी वजह से अंडरवर्ल्ड बाकी दो क्राइम है, जैसे प्रॉपर्टी क्राइम है, जो बाकी जो क्राइम है जैसे हाउस ब्रेकिंग है, रॉबरी है या थेफ्ट है, वो तो बंद नहीं होने वाला। सर, मैं एक सवाल और ये आपसे जानना चाहूंगा कि समीर भाई शाह जो आज यहां तक पहुंचे, और हमारी भी ये खुशकिस्मती है कि हम भी आपसे आज मिले इसी को लेकर के, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि समीर भाई शाह जी को आप कैसे मिले, कैसे इंट्रोडक्शन हुआ और कैसे दोस्ती हुई? मैं 87 में डीसीपी बॉम्बे गया था, डीसीपी बॉम्बे करके गया था। उस वक्त मुझे भाईखा जोन मिला था, यानी जोन 3। अभी काफी बदल गए हैं जोन सब। तो उस वक्त सबीर शाह मुझे मिलने आए थे। उनका रेफरेंस शायद मुझे डीसीपी जोन 2 थे उस वक्त, मिस्टर मुशरीफ, उनको मैं पहले सर्विस ज्वाइन करने से पहले से जानता था, उन्होंने दिया था। वो आए थे और पहली बार जब आए थे तो उनको एक्शन लेनी थी। जो पायरेसी हो रही थी उस वक्त हिंदी फिल्म्स की वीडियो कैसेट के जरिए, उस पे एक्शन लेने के लिए वो मुझे मिले थे। बाद में पहली बार तो नहीं, दूसरी तीसरी बार जब आए तो ऑथराइजेशन लेके आए थे, और जो लोकल पुलिस स्टेशन थे जहां उनको एक्शन लेना था, वहां उनके लोकल ऑफिसर की मैंने मदद दी और उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया था। ऐसे वो शुरुआत हुई। सर, फिल्म पायरेसी का एक बहुत बड़ा धंधा मुंबई के अंदर शुरुआत में हुआ था, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस माध्यम से हमारी मित्रता हुई जो आज तक कायम है। क्या लगता है कि उस दौर के ऐसे भी लोग थे जैसे समीर भाई शाह है कि उन्होंने पुलिस से जब कोई दोस्ती करता है तो वो कहता कुछ है और करवाता कुछ है? ऐसा कभी एक्सपीरियंस आपके लाइफ में आया कि समीर भाई शाह ने पायरेसी के अलावा कुछ अदर काम जो है कुछ आपको बताए? नहीं, पर पर्सनल काम शायद एक हाथ दूसरा बताया होगा, लेकिन बाकी जनरल काम ऐसे या किसी के लिए या जो मैं कहूंगा गैर कानूनी या रूल के खिलाफ है, ऐसा कोई काम नहीं बताया मुझे। सर, जिस तरीके से आप थाना के कमिश्नर रहे, थाना कल का थाना और आज के थाने में तो जमीन आसमान का फर्क हो गया है, और पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशन हर चीज को लेकर के बदल गए। आपका जो दौर का एक्सपीरियंस था वो डिफरेंट था, लेकिन आज के जो नौजवान पुलिस अधिकारी जो भर्ती हुए हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता। तो क्या मैसेज देना चाहोगे पुलिस को, किस तरीके से लोगों के साथ बिहेवियर करना चाहिए, किस तरीके से न्याय उनके साथ करना चाहिए? नहीं, देखिए, आज जैसे जैसे
साल बीतते गए वैसे वैसे पुलिस का काम काफी बढ़ता गया। मैं जब था या मैं जब रिटायर हुआ 2010 में, उस वक्त साइबर क्राइम का इतना महत्व नहीं था या साइबर क्राइम इतनी संख्या में नहीं होते थे। आज मेरे ख्याल से बाकी सब क्राइम से साइबर क्राइम ज्यादा हो रहा है, या वो साइबर क्राइम से जो फ्रॉड हो रहा है वो सबसे, मेरे ख्याल से जो हाउस ब्रेकिंग या रॉबरी से पैसे लोगों के चले जाते हैं, उससे साइबर क्राइम से ज्यादा जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि उस दौर का जो अंडरवर्ल्ड का पॉकेट मारों का दौर था, उससे कहीं डेंजरस जो है आज की टेक्नोलॉजी का साइबर क्राइम दिखाई दे रहा है? पॉकेट मारों का तो अगर मजाक में कहना है तो आजकल लोग पैसे कैरी नहीं करते, उनके पास यूपीआई है या कार्ड्स है, तो पॉकेट किसी ने मारा तो भी पॉकेट में ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं नहीं उसको। तो क्या लगता है कि ये कन्वर्टेड ऑफ द पॉकेट मार का जो धंधा था पहले दौर का, वो कन्वर्टेड ऑफ द टेक्नोलॉजी? नहीं, मैं ऐसे नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नहीं आती, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, अभी तो लोगों के चेहरे, लोगों की आवाज निकाल सकते हैं, तो उस टाइप के भी क्राइम बढ़ेंगे। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, लोग नए नए रास्ते निकालेंगे और क्राइम करने का सोचेंगे। क्या लगता है कि आज के उस दौर में और आज के दौर में पुलिस, आप कह रहे हो कि पुलिस को बहुत सारी काम बढ़ गए हैं, जिस तरीके से क्राइम एक अदर व्यू में चला गया है, तो उस दौर का एक्सपीरियंस क्राइम को रोकने का, क्रिमिनल को रोकने का, अंडरवर्ल्ड को रोकने का, तो आज भी कुछ ऐसी सजेशन आप पुलिस को देना चाहेंगे कि ये जो साइबर क्राइम, गरीबों के पैसे लूटे जा रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, एक बात सीधी सी है, इतनी बार अखबार में आता है या न्यूज चैनल पे आता है कि लोगों को हाई रिटर्न का आश्वासन देके या उनको बता के लोगों के पैसे ठगे जा रहे हैं। फिर भी आज भी ऐसे दो चार आपको लोग मिलेंगे और जो टेक्नोलॉजी में है, जो आईटी इंडस्ट्री में है, वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उन्होंने पढ़ा नहीं है, उन्होंने टीवी पे या आप जैसे चैनल में देखा नहीं है कैसे साइबर क्राइम होता है या कैसे लोगों को ठगा जाता है, फिर भी आज इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज दैट इज अ ग्रीड। ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे, इस लालच में वो जाते हैं। नहीं सर, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सच बात है कि लोग लालच में लूट जाते हैं, ये तो पहले भी चलन था और आज भी चलन है। लेकिन ये जो साइबर क्राइम एक नया क्रिमिनल फंडा आया है, इसके अंदर तो ऐसा लग रहा है कि नंबर इधर ट्रैक किया और उधर पैसे अकाउंट से गायब हो जाते हैं। देखिए, ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए, और वो जो है वो बंदा आपको जो फोन कर रहा है या बता रहा है, वो भारत से है या बाकी कई देशों से है, ये पता नहीं चलता है इंटरनेट की वजह से। और आपके जो पैसे है वो यहाँ जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, इसका भी पता नहीं चलता है। तो क्या लगता है कि आज हमारा देश जो है डिजिटल वर्ल्ड माना जाता है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री का दावा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम पूरी दुनिया के कोने कोने से कनेक्ट हो सकते हैं। ये जो लोगों के, गरीबों के पैसे अकाउंट से गायब हो जाते हैं और उसका पता भी नहीं चलता कि पैसे कहां और किस देश में चले गए, इसको नहीं रोका जा सकता क्या? लोग गरीबों के अकाउंट से पैसे कैसे गायब होंगे? उनके अकाउंट में तो 20-25 हजार रुपए होंगे, वो तो गायब होने का सवाल ही नहीं पैदा। सर 5-5 हजार रुपए भी गायब हो जाते हैं, वो बात अलग है, वो साइबर क्राइम से नहीं होते। पैसे गायब होते हैं जिनके पास काफी पैसे है, क्योंकि जो साइबर क्राइम है वो करने वाला जिनके अकाउंट में पैसे है उनको भी फोन करेगा। चलिए, जिस तरीके से बड़ा अच्छा अनुभव कल और आज 40 सालों का एक्सपीरियंस डेरे साहब का रहा, कई डिपार्टमेंट को उन्होंने देखा, बहुत सारे क्राइम को हैंडल किया है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कोई ऐसा क्राइम आपके उस दौर का जो आज तक आपके दिमाग पर छाया हुआ है, जिसको आपने कंट्रोल किया? ऐसा तो कोई क्राइम नहीं है मेरे इसमें। नहीं, लाइफ में ऐसा एक होता है कि एक क्राइम होता है कि जो हर पुलिस अधिकारी के मन पे छा जाता है कि मुझे उसके पकड़ने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने ट्रैप्स उसके लिए लगाने पड़े मुझे। नहीं, ऐसा कोई याद नहीं है मुझे, सारे उसमें से कौन सा बताना है? कोई एक आधा? मुश्किल है, मैं रिटायर होके 15 साल हो गए अभी। चलिए, जिस तरीके से डेरे जी ने बात की है, वो कहना नहीं चाहते हैं पुराने जख्मों को
कुरेदना भी नहीं चाहते कि अब तो रिटायरमेंट की लाइफ है, और रिटायरमेंट की लाइफ जो है वो एक अलग दिशा में चली जाती है। एक्टिवनेस जो होती है वो डिपार्टमेंट में रहते समय बहुत ज्यादा होती है, और कहीं ना कहीं आज भी भारत देश के अंदर जो क्वालिफिकेशन है, जो बातें हैं, कहीं ना कहीं आज के अधिकारियों को क्राइम की रेपुटेशन समझने के लिए, क्राइम की स्टोरियों को सॉल्व करने के लिए कम से कम ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जो रहे, जिन्होंने बहुत सारी दुनिया की चीजों को देखा है, उनसे सजेशन तो लेनी ही चाहिए, जिससे आज के भारत के अंदर, डिजिटल भारत के अंदर गरीबों की मदद हो सके, गरीबों को राहत मिल सके कहीं ना कहीं। और आज उसी के वास्ते जो है उस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए हम पुणे तक पहुंचे। डेरे जी, आपने अपने दौर को लेकर के और बहुत सारी बातें जो आप नहीं बताना चाहते थे वो भी आपने थोड़े से शब्दों में हमें बता दी, और वॉइस ऑफ महाराष्ट्र एक छोटे से चैनल से आप जैसे बड़े आईपीएस अधिकारी ने बात की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।